अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करता हूँ मैं फिर से सालार उर्दू पर। और आज हम कल हमने जो गालिब की सवाहियात पढ़ी थी, आज हम जो गालिब ने जो गज़ल लिखी है वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो, तुम गज़ल पढ़ रहे हो और गज़ल का पूरा इंजॉय और मज़ा लुत्फ़ लीजिए कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है मगर करना उसूल से। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है मगर करना उसूल से। अरे मोहब्बत तो खुदा ने भी की थी अपने रसूल से। यानी मोहब्बत का जो जज्बा है और उसके अंदर जो देखो हर चीज़ के कोई ना कोई उसूल और कायदे कानून होते हैं। अगर हम दायरे में रहकर करेंगे तो इंशाअल्लाह हम सारे काम अच्छे से करेंगे। लेकिन गालिब ने कोई ऐसा काम अच्छा नहीं किया था। तो गालिब ने जो गज़ल लिखी है वो बड़ी शानदार गज़लें लिखी हैं। गालिब का जो गज़ल का पहला मतले है, देखो मतले किसे कहते हैं उससे पहले हम आपको बता चुके हैं। अब से पहले भी मतले, गज़ल के पहले शेर को मतले कहते हैं और गज़ल के बारे में हमने आपको परिभाषा पहले बता दी है। यानी गज़ल के पहले मतले में कहता है मिर्ज़ा गालिब कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। क्या कहते हैं गालिब कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। यानी ये है गज़ल का पहला मतलब। फिर कहता है मौत का एक दिन मुइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि गालिब की जो गज़ल है बड़ी शानदार है, बड़ी जानदार है। चलो उसको देख लेते हैं। पहला मतलब कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। देखो पहला मिसरा ये मैं आपको समझा चुका हूँ। एक जो लाइन होती है उसको हम मिसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसरा कहते हैं एक लाइन को। और जब दो मिसरे मिलकर बनते हैं तब जाकर वो एक शेर बनता है। क्या बनता है? शेर बनता है। ये हम आपको बता चुके हैं। देखो कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। देखो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप लोगों को ये पता है कि ये शेर गालिब क्यों और कैसे कह रहे हैं तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखो अक्सर गालिब ये अशार अपनी अहलिया के सामने बोला करते थे, तब भी वो आते थे, कहते थे कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। कहने का मतलब ये है कि जो उसने मोहब्बत की है कि अब उसे अपनी मोहब्बत का पूरा होना और उससे पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब उसे कोई तदबीर ऐसी नज़र नहीं आ रही है जिससे वो अपनी मोहब्बत तक पहुंच सके। देखो तसरी क्या कह रही है, तसरी को और एक बार देख लेते हैं कि कोई उम्मीद बर नहीं आती। देखो सबसे पहले शायर सिन्फ का हवाला देखो। अगर आप लोगों ने हवाले में ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत है ही नहीं है। आपसे जितना पूछ रहा हो उतना ही बताना है। देखो वो पूछ रहा है शायर व सिन्फ, दो चीज़ें पूछ रहा है। शायर का हवाला पूछ रहा है। शायर से मुराद ये है कि किसने लिखी है, सिन्फ के एतबार से वो क्या है। यानी देखो सिन्फ नसर में भी सिन्फें होती हैं और नज़म में भी होती है, दोनों में होती है। अब शायर कौन है? गालिब है। कौन है? गालिब। अब सिन्फ के एतबार से क्या है? गज़ल है। क्या है? गज़ल है। ये बस दो चीज़ें लिखना है कि भाई ये गज़ल है और ये मिर्ज़ा गालिब ने लिखी, बस इतनी बातें आप लिख देना। देखो ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। आपको पूरी रामायण लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा निसाब देखो जो बोर्ड दे रहा है, एग्ज़ामिनर बना के दे रहा है जो आपके लिए पेपर, उसको भी पता है कि ये हमारी किताब जान पहचान जो आप पढ़ रहे हो। देखो तशरी मिर्ज़ा गालिब गज़ल के इस मतले में कहना चाहते हैं कि अब मुझे अपनी कामयाबी की कोई तदबीर नज़र नहीं आ रही है और ना ही मुझे अब मेरी कोई उम्मीद पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। यानी मिर्ज़ा गालिब को अपनी मोहब्बत अपने हाथों से दूर जाती हुई नज़र आ रही है। यानी गालिब को ऐसा लग रहा है कि अब मेरी मोहब्बत मुझसे दूर जा रही है। कहाँ जा रही है? मुझसे दूर जा रही है। क्योंकि इश्क है, इश्क हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी मंजिल हो, सारी मंजिलें कुर्बानियाँ मांगती हैं। अब देखो, अब चाहे तुम एक ही ज़िंदगी मिली है, चाहे इसमें तुम इश्क कर लो, चाहे अपने आप को कामयाब बना दो, वो आपके ऊपर है। लेकिन गालिब ने तो पूरी ज़िंदगी ही, देखो ये एक ऐसे शायर थे जिसकी सारी ज़िंदगी मुफलिसी में गुजरी है। इसके बाद में देखो दूसरा शेर कह रहा है कि मौत का एक दिन मुइन है, मौत का एक दिन मुइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। कितनी अच्छी बात कह रहा है, कितना सुकून मिल रहा है। तो गालिब इस अशार में जानबूझ के एक तरीके से अनजान भी बन रहा है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है
कि जो गालिब को भी ये पता है कि मौत का एक दिन तय है। देखो वैसे तो इसमें जो कौन सी सनत है वो है जिसमें जानबूझकर अनजान बनना। देखो मौत का एक दिन मोइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, सीधा सीधा मौत का एक दिन तय है और उसको फिर भी नींद क्यों रात भर नहीं आ रही है। देखो उसे मौत के डर की वजह से नींद नहीं आ रही है, कभी आप ये सोच रहे हो? उसे मौत का खौफ तो बिल्कुल ही नहीं है। देखो मौत का तो उसे पता ही है, मौत का तो उसे पता है कि एक दिन तय है और आनी है। जो उसे नींद नहीं आ रही ना जनाब, वो नहीं आ रही अपनी महबूबा की याद में। किसकी याद में नहीं आ रही? महबूबा की याद में, यानी माशूका की याद में उसको रात को क्या नहीं आ रही है? नींद आ रही है। देखो जाहिर सी बात है, जो लोग जिससे इश्क करते हैं, चाहे वो उसका काम हो, पेशा हो, चाहे वो दुनिया हो, कोई सी भी चीज़ हो, दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ से अगर कोई इंसान मोहब्बत करेगा तो जाहिर सी बात है तो वो उसी की यादों में रहेगा। और ऐसा ही एक आशिक का हाल है, वो कह रहा है मौत का एक दिन तय है और फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आती। नींद ना आने की वजह ऐसा नहीं है कि उसे मौत के डर की वजह से नींद नहीं आ रही हो, उसे तो अपनी महबूबा की याद में नींद नहीं आ रही। कहने का मतलब ये सीधा सीधा ये है, उसे अपनी सेटिंग की याद में क्या नहीं आ रही है? नींद नहीं आ रही है। ये कह रहा है शेर, मौत का एक दिन मोइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती है। शायर और सिंध का हवाला मैंने दे चुका हूँ कि ये शेर निसाब में थोड़ा सा रुकिए, पानी पी लेते हैं। शुक्रिया वेट करने के लिए। देखो अभी एक लड़के ने कमेंट किया है कि सेटिंग का नाम मत लिया करो। मैं आपको बता देता हूँ, देखो आज जब हम महबूबा कहते हैं, अच्छा महबूबा क्या होती है? हम मेवाती में ट्रांसलेट करेंगे आप लोग, महबूबा या माशूका हम सेटिंग को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? सेटिंग को। तो इसमें कोई शर्माने की कोई बात नहीं। गज़ल का जो हमारा मौजू है, टाइटल है, वही रहना चाहिए। जब सेटिंग थी तो गालिब की थी, तो अब उसको नींद नहीं आ रही तो नहीं आ रही, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब हम इसको बदल भी नहीं सकते, भाई गालिब की सेटिंग ही थी वो। तो कहने का मतलब ये है, मौत का एक दिन मोइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये शेर निसाब में शामिल उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर और मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखूज़ है, लिया गया है। जैसा आप इसकी हवाले में देना चाहते हो वैसा आप दे सकते हो। तसरी इसकी इसमें दे रखी है। देखो तसरी में कह रहा है, इस शेर में सनत तज़ाहिल आरिफाना है, यानी वो जानबूझ के क्या बन रहा है? अनजान बन रहा है, इस्तेमाल किया गया है। इस शेर में शायर ये कहना चाहता है कि मौत का तो एक दिन तय है, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आती है। शायर ये कहना चाहता है, देखो वो कहता है मुझे फिर भी क्यों नींद नहीं आती है, वो जानबूझ के अनजान बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसीलिए ये जो सनत है ना तज़ाहिल आरिफाना, ये आई है। शायर ये कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे मौत के डर की वजह से नींद नहीं आ रही है, बल्कि मुझे नींद इस वजह से नहीं आ रही है कि मुझे मेरी महबूबा की याद आ रही है, उसकी याद में मुझे क्या नहीं आ रही? नींद नहीं आ रही है। इस शेर का मफहूम है यही है। तो ये था हमारा दूसरा शेर था, वो ये था। इसके बाद में देखो, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी। किस पे आती थी? आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। देख लो इस हाजी जी को साहब, वो कह रहा है कि आगे। देखो आगे का जो मतलब है ना, ये फारसी का है। आगे वैसे कहते हैं पहले को। किसे कहते हैं? पहले। आगे के मायने क्या है भाई? पहले के हैं। यानी पहले तो मुझे हाल दिल, यानी दिल के हाल पे हंसी आती थी। किसके हाल पे हंसी आती थी? दिल के हाल पे हंसी आती थी। यानी पहले मुझे अपने दिल के हाल पे क्या आती थी? हंसी आती थी। देखो हंसी आने के कई वजह हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है दिल किसी से ना लगा हो, ऐसा भी हो सकता है अब उसका कहीं दिल लग गया है, हो सकता है इस वजह से उसे बात करने का मन नहीं कर रहा हो। अब वो कह रहा है अब किसी बात पर नहीं आती। अब दो चीज़ें हैं। देखो पहले तो मुझे अपने दिल पे क्या आती थी? हंसी आती थी, लेकिन अब मुझे नहीं आती। यहाँ आती है, यहाँ साहब पी रखी है उसने और यहाँ साहब उसको होश आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब उसने शायद मोहब्बत कर ली होगी, अब उसे अब किसी बात पर हंसी नहीं आती।
देखते हैं नोट्सों में क्या लिखा हुआ है। हवाला आप जानते ही हो, हवाला ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया है और तशरीह जो है वो देख लीजिएगा। और 10वीं किताब की ये लास्ट गज़ल है, 2 ही गज़ल हैं, बाकी जो इब्राहिम जोग की गज़ल है उसको तो हटा दिया गया है ना। देखो इस शेर में जो शायर ये कहना चाहते हैं कि पहले मुझे अपने दिल के हाल पे हंसी आती थी, ठीक है, लेकिन अब मुझे किसी बात पर भी नहीं आती है। यानी जब हम मोहब्बत के साए से दूर थे तो हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती थी, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में देखो, जब हमारे कोई फ़िक्र नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है हमारी हंसी आएगी। ये पहला शेर का मतलब हो गया। फिर दूसरा शेर कह रहा है कि जब हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत ने कदम रखा तो हमारी हंसती खेलती ज़िंदगी एक जिंदा लाश बन गई। उसके बाद हंसी हमेशा के लिए कहीं गुम सी गई। देखो एक इंसान जो है, देखो एक इंसान के पास किसी ने दिल देखा है, एक सिंबल बना देते हैं, ऐसा हमारा दिल हरगिज़ नहीं होता। और सबसे जो बोले जाने वाला झूठ है मोहब्बत के अंदर, वो ये मैं बार बार बताता भी हूँ, क्लास में भी यही बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि हम तेरे बगैर जी नहीं सकते। सबसे बड़ा झूठ। सब जीते हैं, बड़े मज़े से जीते हैं, शौक़ से जीते हैं। तो इसीलिए आज का जो दौर है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, एकदम मतलबी और ख़ुदगर्ज लोगों का ये दौर है। इसका मतलब देखो, वो कह रहा है, इस शेर का मतलब समझ में आ गया होगा, और जब नोट्स आएंगे तो आप उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में देखो, है कुछ ऐसी ही बात, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती, वरना क्या बात कर नहीं आती। शायर कह रहा, देखो ये चीज़ समझो यहाँ पे, वो कह रहा है कि कुछ ऐसी ही बात है जिसकी वजह से मैं चुप हूँ, वरना बोलना तो मेरे पास आता है। देखो 2 लाइनें बता रहा है। आप अगर यहाँ पर समझ लोगे तो गाइडों की कोई ज़रूरत नहीं है, गाइड संजीव कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ लो एक बार अच्छी तरीके से गज़ल को, आप गज़ल को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लोगे। देखो, है कुछ ऐसी बात जो चुप हूँ, वो कह रहा है कुछ ऐसी बात है। कैसी बात है? कुछ ऐसी मतलब किसी भी तरह की बात हो सकती है जिससे वो चुप है, वरना बोलना तो मेरे पास भी आता है। ये शेर में ये समझाना चाहता है कि मैं अपनी, चाहे महबूबा की वजह से लगा लो, चाहे दोस्त की वजह से लगा लो, चाहे किसी की वजह से लगा लो, कुछ ऐसी बात है कि जो मैं चुप हूँ, वरना बोलना तो मेरे पास भी आता है। अब देखो ये शेर मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से लिया गया तसरीह। इस शेर में शायर ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं खामोश हूँ, वरना बात करना और बोलना तो हम भी जानते हैं। यानी शायर अपनी महबूबा से मुखातिब होकर कहता है कि अगर मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ़्तार ना होता तो मैं दुनिया की ज़रूर जवाब देता है, दुनिया को ज़रूर जवाब देता, लेकिन अब मेरी मोहब्बत की वजह से सब कुछ सुनना पड़ रहा है, वरना बोलना तो मैं भी जानता हूँ। देखो कितनी अच्छी बात कह दी गालिब ने। देखो इश्क जो चीज़ है ना, वो इंसान को रुस्वा कर देती है। क्या कर देती है? रुस्वा कर देती है। मैं आपको बता देता हूँ, एक शेर और बोल देता हूँ, आप सुन लीजिएगा कि खुदा के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, खुदा के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, उसकी इबादत से बड़ा कोई काम नहीं, उसकी इबादत से बड़ा कोई काम नहीं। कहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत में तो है रुसवाइयाँ, मगर उसकी मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं। चलो आगे चलते हैं। अगला शेर क्या कहता है, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लीजिएगा। अब देखो बड़ा लाजवाब है। मक्ते है कि मक्ते क्या कह रहा है, मक्ते ये कह रहा है, आवाज़ कम कर लो आजाद सर। मक्ते ये कह रहा है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसका अर्थ मतलब कह रहा है, मैं काबा किस मुंह से जाऊंगा, मुझे तो काबा जाने में शर्म आती है। यह नहीं, वो कह रहा है कि मैं काबा कैसे जाऊंगा, मुझे शर्म आएगी, लोग क्या कहेंगे, क्या उसने नेकना काम नहीं किया। देखो गालिब जो है ये शेर बता रहा है कि वो अल्लाह के पास कैसे जाएगा। आप मुझे 2 चीज़ें आपको समझाऊंगा इस मक्ते के ज़रिए से आपको। अब कुछ तशरीयाँ कहती हैं कि उसने कोई अच्छा काम नहीं किया था। क्या नहीं किया था? अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया। अब मुझे आप ये बताओ कि
इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, मतलब बहुत कम इंसान ऐसे होंगे जो गुनाह ना करके काबा जाते हैं। ज़्यादातर लोग कोई ना कोई गुनाह किया होता है, लेकिन ये अशार आपको ये समझाना चाहता है, अगर आपके समझ में आएगा तो ही समझ में आएगा। अगर आपके समझ में और रट्टू तोतों की तरह याद करोगे तो आपके हरगिज़ ये सबक और ये गज़ल समझ में नहीं आएगी। नंबर आपको मिल सकते हैं लेकिन ये आपके समझ में नहीं आएगी। एक चीज़ नोट करना, काबे कौन लोग जाते हैं? जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। किससे मोहब्बत करते हैं? अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन गालिब तो मोहब्बत करता ही नहीं, गालिब मोहब्बत करता है दुनिया से। उसे शर्म इस वजह से आ रही है कि उसे अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, उसे दुनिया से मोहब्बत है, और इसलिए वो काबा जाने से शर्म आ रहा है। अब जो दूसरी तशरीह है वो ये कहती है कि गालिब ने कोई अच्छे काम नहीं किए इसलिए उसको शर्म आ रही है, और शायद लोग उसे ताना देंगे कि इन्होंने कोई अच्छा, क्या बोलेंगे लोग, क्या कहेंगे मेरे बारे में। अब आप सोच कर देखो, उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया नहीं था, आप भी जानते हो। इंडिया में गालिब कब पैदा हो रहा है? 1797 में, और 1869 में इनकी वफ़ात हो रही है। देखो थोड़ा लॉजिक की बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आएगी तो। मैं इस शेर का मफहूम समझाना चाहता हूँ आपको। अब देखो इसके 1797 और 1869 के बीच में वो जिया है अपनी ज़िंदगी, तो उस ज़माने में सोशल मीडिया का दौर तो था ही नहीं। था क्या? नहीं था ना। जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो आप मुझे ये बताओ कि गालिब को काबा में कौन जान रहा था? अरब में गालिब को कौन जान रहा था? कोई भी नहीं जानता था, सोशल मीडिया का दौर था नहीं। अब जब गालिब को नहीं जानता था तो शर्म उसको नहीं आनी चाहिए थी। मैं तुम्हें एक जिट बात बता रहा हूँ कि हम कभी कभी तशरीह भी गलत पढ़ लेते हैं। तो अब लोगों ने कह रखे हैं उसको, लोग क्या कहेंगे, लोग ताना देंगे। क्या कहा है? लोग ताना देंगे। क्या देंगे? ताना। आप मुझे ये बता दो, जब ये काबा में जाएगा, कहाँ जाएगा भाई? अरब जाएगा। कहाँ जाएगा? अरब। अब अरब की आवाम जो है क्या गालिब को जानती है? नहीं जानती। अब तक तो इंडिया में जब था तो उसको पूरे इंडिया के लोग ही नहीं जानते थे गालिब कौन है भाई। 1869 में वफात हो गई। ये तो अब सोशल मीडिया का दौर आया है। देखो अब आप कहीं जाओगे तो पहले जाने से पहले खबर आ जाएगी वो लोग आ रहे हैं। लेकिन इसमें मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, आप कोई गलत मत समझना। कोई ना मैं टीचर के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं किसी गाइड वाले के लिए बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बस इस शेर को समझाना चाहता था, जो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये शेर गालिब की गज़ल से लिया गया है, तशरीह है। इस मक्ते में गालिब खुद से मुखातिब होकर कहते हैं, खुद से मुखातिब होकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जनाब? देख लेते हैं। गालिब कह रहे हैं कि मुखातिब होकर के काबा वो लोग जाते हैं जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं तो अपनी महबूबा से यानी दुनिया से मोहब्बत करता हूँ। गालिब दुनिया से मोहब्बत करता है इसलिए वो काबा जाने से शर्मा रहा है, लेकिन मुझे काबा जाने में शर्म आती है। और दूसरा मफहूम ये है, गालिब खुद से मुखातिब होकर बोल रहे हैं कि मैंने इतने गुनाह किए हैं कि अब मुझे काबा जाने से शर्म आती है। अगर लोग मुझसे सवाल करेंगे तो मैं उनका क्या जवाब दूंगा। ये गालिब सोच रहे हैं। इस मक्ते के कई मफहूम निकल कर आते हैं। एक तो दुनिया से मोहब्बत, दूसरा अच्छा काम ना करने की वजह। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। इस शेर का सीधा सीधा मफहूम यही था कि काबा जाने से इसलिए शर्मा रहा था, उसे दुनिया से मोहब्बत थी, उसे अपनी महबूबा से मोहब्बत थी। ये अशार हमें यही बयां करते हैं शुरू से लेकर और लास्ट तक कि कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुईन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। दोनों चीज़ें आप हमेशा याद रखना। दूसरे शेर में वो जानबूझकर अनजान बन रहा है कि उसको नींद क्यों नहीं आ रही, वजह पता है उसको, अपनी महबूबा की याद में नींद नहीं आ रही है। और माशूका या महबूबा अपनी लैंग्वेज में जब बोलेंगे, मैं एक मेवात क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम लोग उसको सेटिंग बोलते हैं, यानी सेटिंग की याद में उसको क्या नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। इसके बाद में देखो, जो हमने मक्ते तो पढ़ ही लिया है, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो और देख लेते हैं कि कोई सूरत नज़र नहीं आती। और मिसरे से शायर क्या कहना चाहता है? इससे शायर ये कहना चाहता है, देखो
कि कामयाबी मोहब्बत हासिल करने की कोई तदबीर नज़र नहीं आती और ना ही कोई रास्ता और ना ही कोई राह नहीं आ रही है। मतलब ये है कि अब उसे अपनी उम्मीद पूरी होने के लिए कोई तदबीर नज़र नहीं आ रही। यानी उसे अब ऐसा लग रहा है कि उसकी महबूबा, उसकी माशूका उससे दूर जा रही है। कहाँ जा रही है? दूर जा रही है। इसलिए अब उसे कोई तदबीर, कोई उम्मीद पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। दूसरे शेर का मफहूम ये है कि शायर को मालूम है कि एक दिन मौत आएगी, ये पता है उसको, और उसका दिन तय है। इसके बावजूद नींद क्यों नहीं आती? यहाँ पर जानबूझकर अनजान बन रहा है। उसकी वजह यह है कि उसको मोहब्बत के एक सैलाब ने बेचैन कर रखा है। देखो, मोहब्बत एक तूफ़ान होता है, मोहब्बत एक सैलाब होता है, मोहब्बत एक ज़लज़ला होता है। जो भी इसमें आएगा वो बह जाएगा और ज़लज़ले की तरह इस भूकंप में भी चला जाएगा। उस सैलाब ने, यानी एक सैलाब ने बेचैन कर रखा है, जिसकी याद में वो पल पल तड़प रहा है। कौन? गालिब। और उसको सुकून नहीं मिल रहा है, बेचैन है, जिसकी वजह से उसको रात भर नींद नहीं आती है। तो वो जाहिर सी बात है, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसे याद करेगा और उसकी याद में उसको नींद नहीं आएगी। लेकिन आज का दौर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कभी प्रैक्टिकल करने लग जाओ। आज के दौर में लोग यूज करते हैं और फेंक देते हैं। ना वो मोहब्बत रही, ना वो शख्स रहे। लोग मोहब्बत के नाम पर कलंक है। मैंने कहा भी था शुरू में आपसे कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है मगर करना उसूल से, कि मोहब्बत करना गुनाह नहीं है मगर करना उसूल से। अरे मोहब्बत तो खुदा ने भी की थी अपने रसूल से। कहने का मतलब ये है कि मोहब्बत, हर चीज़ के कोई ना कोई नियम और कायदे कानून होते हैं, उनके दायरे में रहकर अगर आप करोगे तो कुछ नहीं होगा। तीसरा नंबर जवाब देखो, काबा जाने से गालिब को शर्म इसलिए आती है कि वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बल्कि वो अपनी महबूबा से मोहब्बत करता है। और दूसरी बात यह है कि दुनिया की नज़र में गालिब कोई अच्छा काम नहीं किया गालिब ने, जिसकी वजह से गालिब को काबा जाने से शर्म आती है। तीसरी बात यह है कि गालिब खुद से मुखातिब होकर कहते हैं, तीसरी बात में क्या है, गालिब खुद से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, ज़िंदगी में बस गुनाह ही गुनाह किए हैं, इसलिए मुझे हज करने के लिए काबा जाने में शर्म आती है। देखो, कहने का मतलब ये तो एक अशार के ज़रिए समझाना चाहता है कि देखो, जो लोग आशिक होते हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत अपनी महबूबा को देते हैं। कि एक इंसान, मैं तुम्हें एक शॉर्टली एग्जिट बात बताता हूँ, सच्चाई बात ये है कि जो मर्द होता है, पहली चीज़ तो वो मोहब्बत करता ही नहीं है, 90% करता ही नहीं है। अगर 10% करेगा तो बड़ी शिद्दत से करेगा। और आप उल्टा कर लीजिए, जब आप लड़कियों की तरफ जाओगे उधर ज़्यादा बेवफाई मिलती है। जैसे एक 12वीं की गज़ल में है कि जब लगे ज़ख़म तो कातिल को दुआ दी जाए, अगर है ये रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए। ये जानिसार अख्तर की है कि लोग जुल्म करते हैं, लड़कियां ज़्यादातर जुल्म करती हैं, तो अगर ये कोई रस्म चल रही है तो इसको उठा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं हम गालिब। कौन पढ़ रहे हैं? गालिब। मेरा तो फेवरेट है, तुम्हारा पता नहीं है। उम्मीद बर ना आना, उम्मीद का पूरा ना होना, सूरत तदबीर तरीका, मोइन तेशुदा। वैसे ते तुमने वो भी पढ़ा होगा दूसरी की किताब में, इस्माइल मेरठी पे, कि नहर पे चल रही है पंचक्की, उसमें भी एक ते आया है। उस ते का मतलब है पूरा करना, उसका भी क्या है? पूरा करना है ना। मगर शायद आगे पहले। इसके बाद देखो अमली काम इस गज़ल में बर, नज़र, भर, पर, कर और मगर काफ़िया हैं। क्या है भाई? काफ़िया। रदीफ काफ़िया मैं आपको समझा चुका हूँ। और एक देखो, गालिब अगर हम पढ़ा रहे हों और उसमें मेरा शेर ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। देखो, दर्द दिल मत पूछना अकील। क्या मत पूछना? दर्द दिल। देखो, बड़ा अच्छा मकते है, मेरी गज़ल का एक शेर है कि दर्द दिल मत पूछना अकील, बाकी कुछ है भी नहीं, इससे अच्छा कुछ मत पूछना। कहने का मतलब दर्द दिल मत पूछना, यानी इसकी तस्रीह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। बाकी तुम्हें तो गालिब याद करना है बस, इससे आगे आपको कुछ भी याद नहीं करना है। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इससे अगला जो सबक है इंटरनेट, इंशाल्लाह हम वो कल पढ़ाएंगे आपको। और ये था हमारा आज गज़ल, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।